आज हम प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति की गणना करेंगे, पावर की गणना करेंगे। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति की गणना करते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है और परीक्षा में कई बार आता भी है। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति की गणना करते हैं तो तात्क्षणिक रूप से प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और धारा का सूत्र ज्ञात करते हैं, जो पढ़ चुके अपन। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन, कलांतर के साथ करेंगे तो ओमेगा टी माइनस फाइव के रूप में लिख सकते हैं। तो ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती धारा, कलांतर लिखना पड़ता है इसके अंदर, तो कलांतर लिख दिए। तो ये ओमेगा टी, दोनों में अंतर होना चाहिए, अंतर डाल दिए। अब तो तात्क्षणिक शक्ति का सूत्र बनेगा P बराबर E इंटू आई, V इंटू आई या E इंटू आई। अपन ने प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लिया E इंटू आई, टी का मतलब तात्क्षणिक, किसी टाइम विशेष पर, तो है सूत्र तो P बराबर इंटू आई है। E का मान लिखा, I का मान लिखा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ई नोट आई नोट को साथ कर दिया कॉन्स्टेंट को, ये शिखर धारा, शिखर बोल्टता के रूप में या विद्युत वाहक बल के रूप में साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसमें क्या किया, 2 का गुणा 2 का भाग किया, हटाएंगे तो वापस हट सकता है। क्यों किया, 2 को तो बटाव में यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये पूरा सूत्र बना दिया 2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये गणित में एक सूत्र होता है, याद रखना, 2 साइन ए साइन बी का सूत्र क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये 2 साइन ए साइन बी की तरह है, ये तो ए हो गया और ये बी हो गया। तो सूत्र बनेगा ए नोट आई नोट को बाहर, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इसको कोष्टक में रखेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस फाइव के रूप में होगा और ये 2 ओमेगा टी के रूप में स्थिति आ जाएगी। तो ये दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ फाइव बचेगा, तो कोस के साथ फाइव आ गया और 2 ओमेगा टी माइनस फाइव आ गया। अब ई नोट आई नोट का गुणा इसके साथ, कोस के साथ, ई नोट का इसके साथ गुणा कर दिया, तो ई नोट आई नोट बटा 2 कोस फाइव, ई नोट आई नोट बटा 2 कोस और 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसका औसत लेते हैं दोनों तरफ, तो ये पूरी लाइन खींचते, इसको कहते हैं बार, पढ़ चुके हैं औसत माध्य के रूप में, वर्ग माध्य में। तो ये औसत के रूप में लाइन 1, 2 और 3 तीनों में बनाना है, तो औसत शक्ति का सूत्र प्राप्त हो गया। इसका मान शून्य हो जाता है जब इसको सोल्व करते हैं, वर्ग माध्य की तरह अध्ययन किया था उसी तरह है। ये बचता है, इसमें टी का मान नहीं, इसमें टी कहीं नहीं है, तो नियत मान होता है, तो ये कहीं प्राप्त होगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, इसका सूत्र पूर्व में अध्ययन किया था वही है, 0 से टी के रूप में इसका अध्ययन करेंगे, कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी के रूप में। तो ये प्राप्त होता है, हल करते 0। तो ये इसको हल नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्ट जो कंडीशन चलेगी घटक की वो यही चलेगी, ये आगे जाके शून्य ही प्राप्त होगा। तो ये भाग ही मुख्य रूप से हल करना होता है, इसको पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। तो ये कंडीशन ज्ञात कर ली, तो पी टी बराबर ई नोट आई नोट बटा 2 कोस फाइव को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ई नोट आई नोट, ये रूट टू और ये कोस फाइव, ये 0 होकर हट गया, रूट टू वापस 2 आ जाता है। तो ई नोट आई नोट 2 को रूट टू और कोस फाइव, ये सूत्र बन गया। ई आर एम एस आई आर एम एस, वर्ग माध्य में पढ़ चुके हैं। तो पी टी बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, यानी कि ये प्रत्यावर्ती वर्ग माध्य के रूप में, धारा के वर्ग माध्य के रूप में, और कोस फाइव शक्ति गुणांक कहलाता है। तो ये सूत्र प्राप्त हो गया, ये प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति कहलाती है। रिपीट कर सकते हैं एक बार इसको, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, सूत्र हो गया, दोनों का गुणन है एक तरह से, दोनों लिखा, ई नोट आई नोट को साथ लिख दिया, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, 2 से गुणा 2 से भाग, तो पूरा ये सूत्र बन गया, लिखा, इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया बटाव में। तो इसका सूत्र याद रखना, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी की तरह बन गया, कोस ए माइनस बी कोस माइनस कोस ए प्लस बी, ये तो ए हो गया और ये पूरा बी हो गया। तो ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी कोष्टक में लिखे, फिर इसको कोष्टक हटाया तो माइनस 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 प्लस हो गया, दोनों कट गए, तो कोस और ये फाइव बचा, कोस फाइव, इसमें ओमेगा टी जुड़ा तो 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ई नोट का गुणा इसके साथ, ई नोट का गुणा इसके साथ, तो ये दोनों को अलग अलग कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये लाइन खींची तो माध्य ज्ञात किया, इसमें टी नहीं है, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये यूं का यूं लिखना है, और ये पूरा 0 है, तो 0 डायरेक्ट लिख दें, हल कर चुके हैं पूर्व में इसको। तो मुख्य घटक यही चलेगा जो आंसर लेके आएगा। तो ये बचा, ये 2 को इस रूप में लिख दिया, तो ये बन गया ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, ये कहलाता है प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति की गणना या तात्क्षणिक शक्ति की गणना
क्या सूत्र प्राप्त किया, पीटी बराबर ERMS IRMS cos फाई। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक और प्रत्यावर्ती धारा और ये शक्ति गुणांक कहलाता है। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति की गणना की, कितना सूत्र प्राप्त किया, पीटी बराबर ERMS IRMS और cos फाई।